नमस्कार। आज 5 अगस्त 2025 है और दुनिया भर में काफ़ी कुछ तेज़ी से बदल रहा है। जी बिल्कुल। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से काफ़ी जानकारी आई है जो बताती है कि ये व्यापार, रक्षा और वैश्विक समीकरण सब आपस में जैसे उलझा से गए हैं। बिल्कुल, आज हम इन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज की बातचीत का बड़ा मुद्दा तो अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव है, खासकर जब भारत रूस से वो ऊर्जा और हथियार खरीद रहा है। हाँ। लेकिन बात यहीं तक नहीं रोकती। हम यूरोप के साथ चल रही खींचतान, नाटो के नए रक्षा इरादे, फिर एशिया में रूस चीन की बढ़ती नजदीकी और हथियारों की होड़ पर भी नजर डालेंगे। अच्छा। मकसद यही है कि इन बिखली कड़ियों को जोड़कर एक साफ तस्वीर देखी जाए। ठीक है। तो शुरुआत अमेरिका भारत के ताज़ा तनाव से करते हैं। 1 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। हाँ। वजह साफ तौर पर भारत के रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सौदे बताए जा रहे हैं। ये अचानक इतना क्यों बढ़ गया? हाँ, और मामला देखिए और भी गर्म हो गया जब 5 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे में टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। 24 घंटे में? जी, और भारत को अच्छा व्यापारिक साथी नहीं बताया बाप रे, ये तो काफी सख्त बयान है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं लगता। शायद ये अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मतलब भारत पर दबाव डालकर उसे रूस से थोड़ा दूर करने की कोशिश। समझी। और भारत की प्रतिक्रिया भी जहां तक मैंने पढ़ा काफी सख्त रही है। इसे पाखंड कहा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिमी देश खुद भी तो रूस के व्यापार कर ही रहे हैं। सही। और हैरानी की बात है कि भारत में सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। हालांकि बाजार पर असर तो दिख रहा है, सेंसेक्स गिरा, रुपया कमजोर हुआ। वो तो है, लेकिन देखिए ये दबाव से भारत पर ही नहीं है। अच्छा। अमेरिका ने स्विस सामानों पर 39% टैरिफ लगाया है। हालांकि उस पर आखिरी वक्त तक बातचीत चल रही है। ओह। और यूरोपियन यूनियन पर भी 35% टैरिफ की तलवार लटकी है, अगर वो निवेश के वादे पूरे नहीं करते। हाँ, कुछ चीजों जैसे शराब वगैरह पर छूट मिल सकती है, पर यह दिखाता है कि व्यापार अब सिर्फ इकोनॉमिक्स का खेल नहीं रहा। सही कहा, जियोपॉलिटिक्स ज्यादा हावी है। बिल्कुल। अच्छा, अब रक्षा की दुनिया में चलते हैं। जून में हेग में नेटो समिट हुई थी। वहां से क्या बड़ी खबर है? ये 5% जीडीपी रक्षा पर खर्च करने की बात, ये सच है? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, ये हेग समिट 24-25 जून का सबसे बड़ा फैसला कह सकते हैं। 2035 तक सदस्य देश रक्षा और सुरक्षा पर अपनी जीडीपी का 5% खर्च करेंगे। 5%? हाँ, इसमें से 3.5% तो सीधे मिलिट्री क्षमता बढ़ाने पर लगेगा और बाकी 1.5% साइबर सुरक्षा, जरूरी ढांचे, इन सब चीजों पर। ये दिखाता है कि नेटो सुरक्षा को लेकर अब कितना ज्यादा गंभीर हो रहा है। और यूक्रेन की मदद के लिए भी कुछ खास हुआ। नीदरलैंड्स का नाम आ रहा था। हाँ, नीदरलैंड्स ने नेटो की पर्ल यानी यूक्रेन के लिए प्राथमिकता वाली जरूरतों की सूची, उसके तहत मदद का ऐलान किया है। अच्छा, पर्ल लिस्ट। जी, उन्होंने यूक्रेनी एयर डिफेंस के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने को 500 मिलियन देने का वादा किया है। वो पर्ल लिस्ट से मदद करने वाले पहले देश बन गए हैं। ओके। और इसी बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर आई कि एक रूसी मिलिट्री ड्रोन बेलारूस से लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में घुस गया। ओह, इससे तो नेटो की चिंताएं और बड़ी होंगी। जाहिर है। अगर हम एशिया प्रशांत की तरफ देखें तो वहां रूस और चीन की नजदीकियां, क्या वो वाकई बढ़ रही हैं? उनके नौसैनिक अभ्यास की खबरें थी। बिल्कुल। 1 से 5 अगस्त तक जापान सागर में समुद्री सहभागिता 2025 नाम का अभ्यास हुआ। इसमें रूस और चीन ने पनडुब्बी खोजने, लाइव फायरिंग और एयर डिफेंस जैसे कई ऑपरेशन साथ में किए। ये साफ इशारा है कि इस इलाके में दोनों देश रणनीति के तौर पर कितने करीब आ रहे हैं। अच्छा, और इसी इलाके में तुर्की की भूमिका भी कुछ बदल रही है, ऐसा सुना मैंने। हाँ, ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। अमेरिका को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल है, उसके बीच तुर्की पोलैंड जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि यूरोप की रक्षा नीति में उसका दबदबा बढ़े। ये भी एक अहम बदलाव है। सही। रक्षा की बात चली रही है तो हथियारों की दुनिया में भी कुछ चिंताजनक हो रहा है। रूस एक पुरानी मिसाइल संधि से हट गया है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। रूस शीत युद्ध के समय की एक अहम संधि, INF संधि, जो जमीन से छोड़ी जाने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाती थी, उससे हट गया है। ओह। पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने इसकी घोषणा की। और अमेरिका का जवाब में अमेरिका ने रूस के समुद्री इलाके के पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं, अपनी बढ़ी हुई निवारक रणनीति के तहत। उफ, ये तो तनाव को और बढ़ाएगा। निश्चित रूप से। और ये सब घूम फिर कर वैश्विक व्यापार पर भी असर डाल रहा होगा। वियतनाम पर भी टैरिफ लगाए शायद। सही। वियतनाम पर 20% अमेरिकी निर्यात टैरिफ लगा है।
ये सब यही दिखाता है कि दुनिया में व्यापार अब सिर्फ मुनाफे से तय नहीं हो रहा। देशों के आपसी रिश्ते, उनके रणनीतिक गठजोड़, ये सब व्यापार के पैटर्न को बदल रहे हैं। और इसमें चीन का अपनी इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाना और रेयर अर्थ धातुओं पर क्या कहते हैं अपना दबदबा बढ़ाना भी इसी बदलते ट्रेंड का हिस्सा है। और अब इसमें टेक्नोलॉजी का एंगल भी आ गया है, खासकर जेएनएआई और इंडस्ट्री 5.0। बिल्कुल, नई रिसर्च यही बता रही है कि जीएनआई जैसी तकनीकें अब देशों के बीच ताकत की नई जंग का मैदान बन गई हैं। अच्छा। हाँ, देश अपनी तकनीक, अपना डेटा, अपना डिजिटल ढांचा, इन सबको सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये जियोपॉलिटिकल मुकाबला अब टेक के मैदान में भी आ गया। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे ये व्यापार के झगड़े, रक्षा के नए फैसले, देशों के बनते बिगड़ते रिश्ते और नई तकनीकें, ये सब कितनी गहरे जुड़े हुए हैं। सही। अमेरिका भारत का तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, इसमें रूस का एंगल भी अहम है। नेटो का ज्यादा खर्च करना और रूस चीन का यूं करीब आना, ये सब दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रहा है। और ये घटनाएं शायद इसी ओर इशारा कर रही हैं कि दुनिया पहले से ज्यादा बटी हुई हो और शायद रणनीतिक गुटों में उलझी हुई हो सकती है। और सोचने वाली बात ये है कि क्या भविष्य में दुनिया इसी तरह रणनीतिक खेमों में बढ़ती चली जाएगी या फिर सहयोग के, बातचीत के नए रास्ते भी निकलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी कहानी में एआई जैसी तकनीकें देशों की ताकत को, उनके रिश्तों को आगे कैसे बदलेंगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा।